पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक अमन पसंद मुल्क। एक ऐसा मुल्क जहां कामयाब इंसान की पहचान दो चीज़ों से होती है, एक अच्छी गाड़ी और दूसरा अच्छा घर। और यकीन मानिए इन दोनों चीज़ों ने हम पाकिस्तानियों को खूब लूटा है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हर शोबे में तरक्की की है। हमने हारी हुई जंग से लेकर एटमी ताकत बनने तक, छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, वर्ल्ड कप से PSL तक, बड़े बड़े डैमों और अच्छे अच्छे अस्पतालों तक, एक दहशत ज़दा इलाके से सियाहत के लिए बेहतरीन मकाम तक के तवील और कठिन सफ़र तय किए हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऑटोमोटिव मार्केट वो वाहिद शोबा है जहां पाकिस्तान बाकी दुनिया से बहुत पीछे है। क्या पाकिस्तान के इंजीनियर्स और कारोबारी तबके के लोग इस काबिल नहीं कि वो पाकिस्तान की अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लगा सकें? हम रोज़ाना पाकिस्तान की सड़कों पर जो गाड़ियां देखते हैं वो सब गैर ममालिक कंपनियों की हैं। कड़वा सच तो ये है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया है, और ये कहना भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में सिरे से हिस्सा ही नहीं ले रहा। और बदकिस्मती तो ये भी है कि हम गैर ममालिक की अशिया दरामद कर रहे हैं और अपना सारा मुनाफा बरामद कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल्ले वकूफ़ देखें तो पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 4 मौसमों से नवाजा है। लेकिन माहौलियाती आलूदगी की वजह से हर मौसम की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस शदीद मौसम में हम एक आम पाकिस्तानी को सफ़र करने के लिए क्या दे रहे हैं? एक मोटरसाइकिल, चाहे बारिश हो या गर्मी, धुंध हो या स्मोक। एक आम पाकिस्तानी यहाँ तक कि अपने पूरे ख़ानदान के साथ एक गैर महफूज मोटरसाइकिल पर सफ़र करने पर मजबूर है। आइए अब इन वजूहात का जायज़ा लेते हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी गाड़ी नहीं ख़रीद सकता। सबसे पहले तो आजकल की गाड़ियाँ निहायत महंगी हो चुकी हैं, और फिर अगर कोई शख्स किसी तरह गाड़ी ख़रीद भी लेता है तो बढ़ती हुई तेल की कीमतें और मेंटेनेंस का ख़र्चा उन्हें गाड़ी बंद करके खड़ी करने या वापस बेचने पर मजबूर कर देता है। और इसके अलावा मैनुअल गाड़ियां चलाने में भी दुश्वारी पेश आती है। एक और इंतहाई अहम मसला फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम मसनूआत का है जो हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर कब तक हम इन पर मुनहसर रहेंगे? जल्द या बदेर ये तो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तल्ख़ हकीकत ये भी है कि फ़िलवक्त पाकिस्तान के पास बिजली के इतने ज़खायर नहीं कि वो अपनी तमाम तर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुकम्मल तौर पर बिजली पर मुंतकिल कर सके। तो इन सब मसाइल के हल के लिए हमें एक दरमियाना रास्ता चाहिए। यहाँ पर हमारे जहन में एक लफ्ज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आता है। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम पेश करते हैं एक ऐसा हल, एक ऐसी गाड़ी जो हमारे पाकिस्तान के हर तबके के लिए ना सिर्फ अफोर्डेबल है बल्कि सेफ़, स्मार्ट और कम लागत में ज़्यादा सफ़र तय करने की गारंटी है। जी हाँ, हम हाजिर हैं एक ऐसी गाड़ी के साथ जो कि हर पाकिस्तानी 2 से 3 लाख में अपनी बना सकता है। एक ऐसी गाड़ी जो बुनियादी तौर पर तो 2 मुसाफिरों के लिए बनाई गई है, लेकिन तीसरा मुसाफिर बैठने का ऑप्शन भी मुयस्सर हो सकता है। एक ऐसी गाड़ी जो आपके मनपसंद रंग में ढल सकती है। एक ऐसी गाड़ी जो दिखने में स्मार्ट और चलाने में बेहद आसान है, क्योंकि ये सिर्फ 2 पैडल से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ी है, एक ब्रेक और दूसरा एक्सेलरेटर। गाड़ी को चलाने के लिए एक बेहतरीन हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक मोटर और मजबूत गियर सिस्टम मौजूद है, और मोटर को चलाने के लिए एक ड्यूरेबल और रिलायबल ड्राई बैटरी मौजूद है। तो अब आपको क्या करना होगा? आप बस घर जाएं, घर के किसी भी सॉकेट में चार्जिंग केबल लगाएं और आराम करें। पेश है एक ऐसी इकोनॉमिकल गाड़ी जिसमें न सिर्फ मुसाफिर बल्कि इनका सामान भी सफ़र कर सकता है। इसका मजबूत ढांचा और सस्पेंशन सिस्टम इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान के हर इलाके के फ़र्द के लिए काबिल इस्तेमाल बनाई गई है। ये न सिर्फ दिखने में स्मार्ट बल्कि चलाने में आसान और आरामदाह भी है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन निहायत ही खूबसूरत और कुशादा है। चलाने के लिए ऑटो ट्रांसमिशन लीवर और रोकने के लिए हैंड ब्रेक की सहूलत भी मौजूद है। सिर्फ एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग से गाड़ी भगाते जाएं, गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ? बैटरी तो ख़त्म हो रही है और पेट्रोल भी। फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो आपका सफ़र रुकने नहीं देगी। बैटरी लो हो गई तो फिर क्या हुआ? पेट्रोल डलवाओ और चलते जाओ।
کیونکہ صرف اس میں الیکٹرک موٹر ہی نہیں بلکہ ہائی ایفیشنٹ 420 سی سی انجن بھی موجود ہے، اور اس سارے سسٹم کو ایک سینٹرلائزڈ کنٹرول یونٹ سے سنبھالا جا رہا ہے جو آٹومیٹکلی مختلف موڈز میں مختلف طرح سے کام کرے گا۔ بس ہم آپ کو رکنے نہیں دیں گے، آئیے پھر مل کر سفر کرتے ہیں پاکستان کی اپنی گاڑی پہ، آئیے مل کر بنیاد رکھتے ہیں ایک سنہری تاریخ کی، انشاءاللہ۔